हाय फ्रेंड्स, ये वाला आज हम ब्लाउज का डिजाइन कटिंग कर लेंगे 1 टक्स पे। देखिए गाइस कितनी सुंदर लगती है। और लहंगा हम कलियों में बनाए हैं। और देख लीजिए कितना घेरेदार बना है। और इसके बाद हम इसका ब्लाउज 1 टक्स में बनाए हैं गाइस, कितना सुंदर लग रहा है 1 टक्स में। फिर हम अब सोचे कि मेरी बहन को भी दिखा देते हैं, पिंद लेगी। देखिए गाइस कितना सुंदर उसका में भी खिल गया। इसमें झंझट नहीं रहता है कि ज़्यादा बड़ा होगा या छोटा होगा। कितने सुंदर से इसमें भी फिट आ गया है गाइस, आप सब देख सकते हैं। बैक साइड में भी देखिए यही वाला डिजाइन का आज ये ब्लाउज बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं, चलिए। इसके लिए हम 16 इंच लंबाई कपड़ा पहले काट लेंगे गाइस। उसके बाद हम 2.5 इंच नेक डिजाइन के लिए लेंगे, 2.5 इंच नेक, 3 इंच हम शोल्डर लेंगे, 6.5 इंच हम आर्म होल लेंगे, 8.5 इंच हम चेस्ट लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। और इसको इस तरह से मिला लेंगे। 1/2 इंच यहाँ से डाउन कर देंगे गाइस और उसको इस तरह से मिला के फिर कमर हम 8 इंच लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और फिर इसको हम इस तरह से कटिंग कर देंगे आराम से। कटिंग करने के बाद फिर हम बैक पार्ट अलग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में 2.5 फ्रंट पार्ट अलग कर लिए हैं गाइस। और बैक पार्ट में हम इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और निशान को इस तरह से सीधे स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद इसको हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद फिर हम फ्रंट का नेक डिजाइन ड्रॉ करेंगे गाइस। तो उसके लिए हम पेस्टिंग पेपर ले लिए हैं, इस तरह पेन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद 2.5 इंच लिए थे तो इसको 3 इंच लेंगे लेंथ, क्योंकि 1/2 इंच जाएगा एक्स्ट्रा अंदर के लिए। तो 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर 6.5 इंच पे इसका नेक लेंथ लेंगे और नीचे भी 2.5 इंच लेके इसको इस तरह से मिला लेंगे। और यहाँ से 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे जहाँ पर 5 इंच पे, और उसको इस तरह से घुमा देंगे। ये स्वीट हार्ट गला बन जाएगा गैस। उसके बाद इसको हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद फिर इसको हम ऐसी फैब्रिक में चिपका देंगे आयरन के साथ। और फिर ऐसे साइड का को इस तरह से सिलाई कर देंगे। सिलने के बाद फिर इसका सेंटर निकालेंगे और फिर फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, हर चीज़ में मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को अटैच करेंगे इस तरह से। अभी हम बैक पार्ट का अटैच कर रहे हैं, फिर फ्रंट पार्ट का करेंगे। तो इस तरह से करके उसके बाद फिर हम इसको इस तरह से फिर अटैच कर लेंगे फैब्रिक के साथ। मेन फैब्रिक को नीचे तोरपाई के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिए हैं, आप 1 इंच भी ले सकते हैं। हम थोड़ा सा नीचे में थोड़ा जोरदार देना चाहते थे, इसलिए हम 2 इंच लिए हैं। उसके बाद मेन फैब्रिक और जो नेक ड्रॉ किए हैं उसको इस तरह से अटैच करके पिन से सिक्योर करने के बाद इसमें हम स्टिच कर देंगे। क्योंकि हम ब्लाउज में कोई भी मेजरमेंट नहीं लिए थे नेक का, सीधे पेस्टिंग पेपर पे लिए थे। तो इस तरह से आराम से सिल लेंगे गैस। उसके बाद इसको हम कटिंग कर देंगे और छोटा छोटा कट लगा देंगे कोना कोना में।
हल्का छोटा छोटा कट लगा लेंगे और इसको फिर इस तरह से टर्न करके इस पर भी एक सिलाई लगा देंगे। फिर इसको अंदर करके एक बार सिल देंगे। इस पे तुरपाई भी कर दीजिएगा। तो हम अभी सिलाई करके दिखा दे रहे। बस तुरपाई करने से धागा बाहर नहीं दिखता है। फिर नीचे का भी हम इस तरह से मोड़ के सिलाई कर देंगे। आप इस पे भी तुरपाई कर सकते हैं। इसके बाद हम टक्स के लिए पॉइंट लगाएंगे। तो सेंटर से 6 इंच 3 इंच लेंगे दोनों साइड और उसके बाद लगा के और 4 इंच पे एक निशान लगा के और 1.5 इंच का हम एक टक्स लगाएंगे। दोनों साइड टक्स लगाने के बाद इस तरह से 2 इंच वाला और लंबाई में जितना भी आप रख सकते हैं उतना रख के इस तरह से करके इसको अलग कर देंगे। ये जाएगा पीछे बनने के लिए जाएगा और ये वाला डोरी बनेगा। इसको भी बहुत लंबा बनाना पड़ेगा डोरी। तो उसके लिए आप ये वाला तो छोटा छोटा जो कट के ब्लाउज में जो अटैच करने वाले वो वाला है ये वाला। और एक बनाएंगे जो फैब्रिक 3 इंच का रहेगा विड्थ और लंबाई बहुत लंबा रहेगा। उसके बाद 1 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ लगेगा जो छोटा वाला बनाए हैं उसको इस तरह से लगाएंगे पिन जो धागा को अटैच करके रखेगा। गिन लेंगे गाइस कितना है। तो मेरा 7 या 8 है। तो 8 दोनों साइड ऐसे निशान लगाएंगे 1 इंच पे। उसके बाद जो निशान पे पहुँचेंगे तो फिर ऐसे रख के और इसको अंदर से रख के। ये सिंपल तरीका है गाइस। आप ये जो पेस्टिंग पेपर है ना उस पे भी आप रख के और आप एक बार सील के फिर कपड़ा में डायरेक्ट बैठा सकते हैं। उसमें और अच्छा रहता है लेकिन हम इसी डायरेक्ट बता दिए। आप करिएगा अगर बैचलर हैं तो आप वैसे ही करिए, अच्छा रहेगा। और जहाँ जहाँ निशान लगाए वहाँ वहाँ इसको रख के इस तरह से आराम से आप सील लीजिएगा पूरे में। इसी तरह प्रकार से आप उस साइड भी सील लीजिएगा। ऐसे आराम से सील लिए। और इस साइड से भी नीचे में जो करना होता है तुरपाई उसको नहीं करेंगे, इसलिए हम सील के हटा दिए तुरपाई वाला फैब्रिक। और इसको फिर हम ऐसे करके निकाल लेंगे। निकालने से देखिएगा इस कितना सुंदर से निकल गया फैब्रिक। अब इसमें टर्न करके एक बार टर्न पॉइंट पे एक बार सिलाई करेंगे। फिर इसको और एक बार स्टिच कर देंगे ताकि जो धागा हम डाले हुए हैं ना वो इधर उधर घस के नहीं। उसके लिए हम पूरे अच्छे से डबल में सिलाई करके और पूरे कपड़ा को अस्तर फैब्रिक में आराम से अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उनको हम काट लेंगे गाइस। और उसके बाद दोनों साइड हो गया। अब इसको हम कंधा ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों साइड का इस तरह से आराम से कंधा ज्वाइंट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम इसमें हो गया बन गया। हम बाजू का कटिंग करेंगे। तो आप जितना लंबाई ले सकते हैं, हम फुल लेंथ लिए तो 24 इंच हम लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे बन नहीं रहा था गैस तो भी बताए 8.5 इंच इसका विड्थ है और 3 इंच डाउन करके इसको इस तरह से कर्व में दे देंगे। और इसको फिर हम कटिंग कर देंगे गाइस, क्योंकि मेरा यहाँ पे थोड़ा सा जगह का परेशानी है इसलिए हम कट के आपको बता रहे। फिर इसको ऐसे मोड़ के और नीचे से 4 इंच पे फिटिंग का नाप देंगे मोहरी का। और इस तरह से लंबाई नाप के देख लेंगे कितना इंच है और इसको फिर हम कटिंग कर देंगे गाइस। कटिंग करने के बाद एक दूसरे से अटैच था तो उसको हटा के फ्रंट पार्ट में हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालते हैं थोड़ा सा वो निकाल लेंगे। उसके बाद हम मेन फैब्रिक जो ब्लाउज का फैब्रिक है और स्लीव दोनों अटैच करेंगे। देखिए हम फैब्रिक अभी हटा लिया। अब इसको स्लीव और मेन फैब्रिक को अटैच कर देंगे। आराम से अटैच करेंगे। ओके गाइस, ऐसे ही आराम से आप खींच के और सिलाई कर दीजिएगा।
इसमें हम सिंपल ब्लाउज बनाए, सिंपल स्लीव बनाए गाइस, सिर्फ लंबाई में रहेगा क्योंकि हमको लगा कि इस बार हम थोड़ा इस तरह का भी बना लेते हैं ब्लाउज। थोड़ा कपड़ा ज़्यादा हो गया तो उसको हटा लेंगे ऐसे काट के हल्का हल्का। उसके बाद फिर हम मोहरी का सिलाई करेंगे, तो एक बार टर्न करके दोबारा टर्न करके इसको सिल लेंगे और उसके बाद फिर हम फिटिंग दे देंगे। तो 4 इंच पे जो निशान लगाए थे उसी पे हमें फिटिंग दे देना है दोनों साइड। सबसे पहले तो मोहरी सिल लेंगे। हम देख रहे थे कि हो रहा है कि नहीं, क्योंकि फैब्रिक हम लोग का ज़्यादा हो गया था। इसी तरह से उस साइड का भी स्लीव हम अटैच कर लेंगे। उसके बाद एक बार देख लेंगे कि किधर छोटा बड़ा हो रहा है, कैसा हो रहा है। इसी तरह से फ्रंट पार्ट बैक पार्ट में हम टक्स नहीं दिए थे, तो 2.5 इंच पे एक हम टक्स लगाएंगे, क्योंकि हम 2.5 इंच पे हम लोग फैब्रिक काटे थे, तो 3 इंच इधर चला जाएगा, तो 3.5 इंच पे टक्स लगा रहे गाइस। तो सिलने में हाफ इंच चला जाता है, तो वही जैसे इस साइड का भी लगा के और फिटिंग दे देंगे। 4 इंच हम लिए थे स्लीव का मोहरी, वहीं से फिर उसके बाद चेस्ट का लेके और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, जो आपका फिटिंग जितना होगा उतना में, और फिर इस तरह से फिटिंग का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार दोनों साइड का हम कर लेंगे गाइस। और उसके बाद आर्म होल नाप लेंगे। इससे क्या है कि शेप अच्छा आता है। तो मेरा आर्म होल वहाँ पे परफेक्ट आ रहा था। नीचे में भी ले लेंगे 14 इंच मेरा वेस्ट है, तो 14 इंच पे एक निशान लगा के और उस पर एक सिलाई कर पिन से सिक्योर कर लिए थे गाइस। और उसके बाद इस तरह से ब्लाउज को हम सेव करने के लिए इस तरह से अंदर कर देंगे फैब्रिक, ताकि निकले ना और ना झुके। उसके लिए इस तरह से आराम से सिल देंगे। और उसके बाद फिर से एक बार हम इसमें फिटिंग का और एक निशान लगा और एक सिलाई लगा देंगे। इसी प्रकार हम उस साइड का भी लगा देंगे गाइस। आराम से स्टिच कर लीजिएगा। आप चेक कर लीजिएगा कि मतलब कितना है। 3/4 बनता है तो वहाँ पे कितना होता है, वो चीज़ चेक करके और इस तरह से डबल में हम फिटिंग का निशान लगा देंगे। उसके बाद हम इसमें बहुत बड़ा सा डोरी लगाए थे, 3 मीटर का होगा डोरी। उसको इस तरह से इसमें अटैच करेंगे और एक से एक करके आप देख सकते हैं आराम से इसमें हम लगा लेंगे डोरी। खींच के बराबर कर लेंगे, क्योंकि एक बार दोनों साइड में हम लगा चुके हैं। उसके बाद फिर हम इसको लगाना है स्टार्ट करते, हर कली में लगा देंगे। इसको लूप में लगा के एक को लगाएंगे, फिर दूसरे को उठाएंगे और उसको दूसरे को लूप में लगाएंगे। ऐसे करके पूरे में हम लगा देंगे। अगर आपको मेरा कटिंग स्टिचिंग वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और किस ब्लाउज या कौन सी डिजाइन का फैब्रिक बना कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत टाइम लग गया था गाइस। जब हम इसका पहन के रेडी भी हो रहे थे उस टाइम भी बहुत टाइम लगा था, क्योंकि इसमें पूरा डोरी ऐसे करके लगाना पड़ता है। लेकिन दिखने में बहुत सुंदर लगा और फिटिंग भी बहुत सुंदर हुआ।